झारखंड में 3 वर्ष बाद हो रहे उत्पाद सिपाही की परीक्षा में कथित तौर पे जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसको लेकर 150 से ज़्यादा अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा और सुबह से ही जो है लगातार पूछताछ चल रही थी। अब जो है ये मामला जो है निष्कर्ष पर पहुंच चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं जेएसएससी कार्यालय में और जल्द ही जो है इस मामले का पूरा उद्भेदन जो है जेएसएससी के जो सचिव हैं वो करेंगे। साथ ही उनके साथ है जो रांची जिला के एसएसपी हैं, वो तमाम जो महकमे प्रशासनिक महकमा है, चाहे हम वो बात करें उपायुक्त मंजूरात भजंत्री या हम बात करें रांची जिला के एसपी पारस राणा, चाहे हम ट्रैफिक एसपी की बात करें, चाहे ग्रामीण एसपी की बात करें, तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ जेएसएससी कार्यालय में पहुँच चुके हैं और जल्द ही जो है इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। एक बार आप सुनिए कि जेएसएससी के जो सचिव हैं वो क्या कह रहे हैं और साथ ही जो प्रशासनिक महकमा है उनके तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या जाँच में चीज़ें निकल कर सामने आई है, जो लोगों की गिरफ्तारी हुए है उनको लेकर क्या कार्रवाई कर रही है प्रशासन। इन तमाम चीज़ों के जो खुलासे हैं वो होने वाले हैं। अब एक बार सुनिए कि किस तरह की बातें आज सामने आई हैं जांच में और किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है उन अभियुक्तों के ऊपर। प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची और इनके साथ उपस्थित है ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी रांची और ट्रैफिक एसपी रांची भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में आयोग के सचिव और हमारे एक दो और पदाधिकारी और कर्मीगण यहाँ उपस्थित हैं जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। आज उत्पाद सिपाही की मुख्य परीक्षा आयोजित थी और इस क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में प्रकाश डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी इसके संबंध में कल शाम को एसएसपी रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहां पे छापेमारी की गई और वहां पे जो बच्चे उपस्थित थे, कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर जेएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो है संभावित पेपर लीक से संबंधित है, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं, उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे, एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। चूँकि खोटा का एग्ज़ाम जमशेदपुर में हो रहा था इसलिए उसका सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, तो एक भी प्रश्न मैच नहीं किया और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ उसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण
आयोग को नहीं मिला। और ये जो घटना घटी है ये एक आई ओपनर है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि ये देखें कि किस प्रकार ये मास्टरमाइंड और माफिया बच्चों को लुभाकर फंसाते हैं, उनको ठगते हैं और झूठे प्रश्न पत्र लीक का दावा करके उनको न सिर्फ आर्थिक क्षति बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे, पर इसके पहले हम एसएसपी रांची से अनुरोध करेंगे कि और आपको डिटेल में ब्रीफ करें कि कल शाम से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। कल देर शाम रांची पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रांची जिला के तमाड़ थाना और सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना के बॉर्डर पे जो रड़गांव, वहाँ पे किसी स्थान पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जगह पे रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा। और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये JSSC एग्ज़ाम उत्पाद आरक्षी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसका लिखित प्रश्न पत्र है और उसको रटवाया जा रहा था। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक यातायात की एक संयुक्त टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि एक अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी के क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र हमें प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने JSSC को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है। और जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुछ बाहर के राज्य के भी हैं, अलग अलग जिलों के हैं। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में प्रोवाइड पांच लोग भी कस्टडी में लिए गए जी वो बच्चे भी कस्टडी में जी वो बच्चे भी गिरफ्तार किए जो 5 लोग उस गैंग के थे वो लोग झारखंड के थे या बाहर? नहीं वो बाहर के। मुख्यतः वो सभी बिहार के रहने वाले गाड़ियां जो लगी थी वो अलग अलग जगह की गाड़ियाँ। अंततः मैं पुनः समअप करना चाहूँगा कि आप सभी के माध्यम से पुनः JSSC के भावी और भी एग्ज़ाम्स में जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं उन सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि कृपया ऐसे गैंग्स के चक्कर में ना पड़े। और आप देख चुके हैं कि CGL में भी यही हुआ और इस एग्ज़ाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को बुलाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील हुई है जैसा कि SSP महोदय ने अपने जांच में पाया है। और इन बच्चों के एडमिट कार्ड, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इत्यादि भी रख लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही है, उनको आर्थिक क्षति भी उनके परिवार को हुई है। और मैं आपको बता दूं कि आयोग ने भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी JSSC के एग्ज़ाम होंगे उन सभी से उनको हम लोग डिबार करने की भी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक नज़ीर बनेगा आने वाले बच्चों के लिए कि कृपया आप अपने मेहनत, अपने मेधा पर ध्यान दें और सही तरीके से आएँ, एग्ज़ाम में भी सफलता पा करके आगे का रास्ता चुनें। इस प्रकार के शॉर्टकट और गलत रास्ते को ना चुनें। धन्यवाद। तो जिस तरह सुबह से जो अटकलें लगाई जा रही थी और जिस तरह से मामला जो
पूरा गर्म हुआ पड़ा था कि जेएसएससी का जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा है उसके जो पेपर हैं वो लीक हो गए हैं। तमाड़ के रंगामाटी के परीक्षा सेंटर से कुछ दूर ही जो नवनिर्मित भवन था वहाँ पर पुलिस की रेड होती है रात में, शनिवार देर रात को, जिसके बाद 150 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसके बाद लंबी पूछताछ चलती है। उसके बाद ये खुलासा अभी जेएसएससी के सचिव ने किया। साथ ही राजधानी रांची, हम कहें कि रांची जिले के जो एसएसपी हैं उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई कि क्या कुछ जांच में सामने आया। हम आपको बता दें, लगातार पुलिस जो है इसको लेकर सक्रियता बनाए हुए रखी हुई थी कि जो परीक्षाएं में जिस तरह की अनियमितता बरती जाती है, जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, उसको लेकर प्रशासन जो है लगातार मुस्तैदी से जाँच कर रहा था। और इसी क्रम में जो एक गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ के रंगामाटी स्थित जो एक नवनिर्मित भवन था जहां पर नर्सिंग कॉलेज खुलना है, उस भवन में कुल सूचना मिली प्रशासन को कि 164 जो हैं लोग वहां पर बैठे हैं और उस संदिग्ध जो गतिविधियां हैं परीक्षा को लेकर और परीक्षा पेपर को लेकर, उन तमाम चीज़ों के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, प्रिंटिंग मशीन हो, क्वेश्चन पेपर हो, एडमिट कार्ड हो, इन सब के साथ मौजूद हैं। और रात में जो है लाइटें जली हुई थी, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जो 164 जो कुल लोग थे, जिनमें से 159 जो संख्या है वो छात्रों की थी, जो परीक्षार्थी थे जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही 5 जो लोग हैं वो सॉल्वर गैंग के बताए जा रहे हैं। ये वही सॉल्वर गैंग है जो लगातार जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षाएं होती है उनमें ये दावा करते हैं कि इनके पास प्रश्न पत्र जो है पहले से मौजूद हो गया है और इसके एवज में जो है लगातार परीक्षार्थियों और छात्रों से जो है भारी और मोटी रकम जो है वसूल कर पेपर लीक जैसी अंजाम घटनों को जो है अंजाम देते हैं। और इसी गैंग का खुलासा हुआ है। और हम बताएं 5 लोगों की जो यहाँ पे मुख्य सरगना है अतुल वत्स, जो कि मुख्यतः बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से। और जो 4 लोग हैं वो अभियुक्त भी बताए जा रहे हैं कि वो भी बिहार से रहने वाले हैं। और उनके साथ जो गाड़ियां बाहर में जो लगी हुई थी, जो रात भर इस पर सवाल उठ रहे थे कि गाड़ियां कहाँ की है, तो ये गाड़ियां भी हम आपको बता दें कि बिहार से आई हुई गाड़ियां हैं और अलग अलग राज्यों की जो ये गाड़ियां हैं। और ये 5 जो मेन अभियुक्त हैं उनको जो है सुरक्षा घेरे में रखा गया है और साथ ही उनसे लगातार जांच की जा रही है और किसी और भी नए पहलू पर जो और तरीकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक जो खुलासा हो चुका है, कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि जो जेएसएससी के सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब वहाँ पर छापेमारी की गई उस वक्त उनके पास से प्रिंटिंग मशीन और काफ़ी भारी मात्रा संख्या में जो है क्वेश्चन पेपर के सेट्स बरामद हुए। ये सेट्स वो थे जो सरगना जो है, जो सोल्वर गैंग है, उनके जो मेंबर हैं उनके द्वारा ये दावा किया गया था। और जो छात्र वहाँ पे 159 छात्र थे उनको वहाँ पर बुलाया गया था और ये दावा किया गया था कि ये जो सवाल है ये जेएसएससी सीजीएल के जो उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा आज 12 अप्रैल को होने वाली है उसकी जो है प्रश्न पत्र है और उनको जो है रात भर इस प्रश्न पत्र को रटाया जा रहा था। और इसी बीच जो है पुलिस वहाँ पहुँचती है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद जिस तरह से जेएसएससी सचिव ने बताया है कि जो 159 जो छात्र हैं उनको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आगे उन पर यह कार्रवाई की जा रही है कि जेएसएससी की जितनी भी तमाम परीक्षाएं होंगी आगे उनमें वो सम्मिलित ना हो पाएं, ये सुनिश्चित करेगी जेएसएससी। क्योंकि जेएसएससी के सचिव ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और इस तरह के जो छात्र भ्रामक बातों पे और भ्रामक दावों पे और इस तरह के गैंग के चंगुल में आ जाते हैं, इससे बचे और इसे सबक के लिए जो है इन 159 छात्रों की जो है परीक्षा जो आगे कभी वो फिर जेएसएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये पूरा खुलासा हो गया है। मामले में कहीं किसी तरह की कोई पेपर लीक नहीं पाई गई है। जिन प्रश्न पत्रों पर ये सवाल उठ रहे थे कि ये जो आज परीक्षा हो रही है उसके प्रश्न पत्र हैं, तो इस पर भी जो अब है साफ कर दिया गया है मामला कि जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से सिर्फ केवल 4 जो क्वेश्चन हैं वो मैच कर रहे थे जो आज परीक्षा हुई थी। क्योंकि जब मिल गया इनको क्वेश्चन पेपर मिला, जब एसएसपी के नेतृत्व में जो टीम गई थी उनको जब प्रश्न पत्र मिला तो जेएसएससी से वो प्रश्न पत्र साझा किया गया, जिसके बाद मिलान किया गया जिसमें से सिर्फ 4 प्रश्न जो हैं वो जो मुख्य प्रश्न पत्र है परीक्षा का उससे मेल खा रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कुड़माली विषय की जो परीक्षा थी उसके टोटल जो है 50 क्वेश्चन पेपर उन लोगों ने तैयार कर जो छात्रों को रटा रहे थे उनमें से 50 जो क्वेश्चन है वो मेल खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया है जेएसएससी और प्रशासन की तरफ से कि ये जो मामला सुबह से जो चर्चित था कि जिस तरह गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद हलचल तेज हो गई थी कि कहीं वाकई में ये पेपर लीक का मामला तो नहीं है, इसको पूरा खंडन हो चुका है। और पूरे तथ्यों के साथ जो है जेएसएससी के सचिव और जो जिला के एसपी हैं
और एसएसपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को जो है अब साफ कर दिया है, खुलासा कर दिया है इस मामले का। बहरहाल जो 159 छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके साथ अब ये दंड के तौर पर उनको सजा दी गई है और साथ ही ये भी बात कही गई है जो 2023 में परीक्षाओं जो झारखंड में चयन परीक्षाएं होंगी उसको लेकर जो अधिनियम 2023 में जो बना था, बिल पारित हुई थी, जिसके तहत जो सजा जो निर्धारित की गई है वो कानूनी सजा के तौर पर और कानूनी कार्रवाई जो उस पर लिखी गई है उसके तौर पर जो है इन सभी अभियुक्तों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और जो मुख्यतः 5 आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर जो है ये 2023 के इस अधिनियम के तहत जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें 2023 में जो है झारखंड सरकार ने ये अधिनियम लाया था, जिसके तहत अगर आप प्रश्न पत्र की लीक के मामले में अगर पकड़े जाते हैं तो कम से कम 7 साल से 10 साल की सज़ा जो है वो मुकर्रर की जाती है आपको। इसके साथ साथ जो न्यूनतम है 2 करोड़ की जो जुर्माना है वो भी आप पर लगाया जाता है। इसके साथ साथ और भी संगीन अगर आरोप आप पर सिद्ध होते हैं तो कम से कम जो है 10 वर्ष की सज़ा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और वहीं अगर हम जुर्माने की रकम की बात करें तो 2 करोड़ से ये रकम शुरुआत होती है जो कि 10 करोड़ तक जा सकती है, जिस तरह के अपराध जो है उसको अंजाम दिया गया है इसके आधार पर। बहरहाल इस पूरे मामले का खुलासा अब हो चुका है। आगे इसमें अगर कोई खुलासे होते हैं, इस जो सॉल्वर गैंग है जो बिहार से मुख्यतः सक्रिय है और तमाम इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है ये दावे करते हैं कि पेपर लीक के दावे करते हैं, नौकरी लगाने के दावे करते हैं और 15 से 20 लाख 25 लाख के जो मोटी रकम है वो अभ्यर्थियों से लेते हैं। इस गैंग पर भी नज़र है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो इस पर जो है प्रशासनिक काफ़ी मुस्तैदी से अभी जो जांच कर रही है और पूछताछ भी जारी है जो 5 अभियुक्त जो 5 आरोपी हैं उनसे। और अब प्रशासन का ये भी दावा है कि आगे आने वाले समय में इस गिरोह का पूरा जो है भांडाफोड़ होगा। इस मामले से जुड़े और भी जो नए अपडेट्स आएंगे हम आपको लगातार अपने वीडियो के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।